नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में विगत 4 दिन से जारी श्री राम कथा को अंतिम पंचम दिवस विश्राम दिया गया। धर्मनगरी से पधारे कथा व्यास श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी द्वारा भगवान श्री राम और भक्त हनुमान की कथा का बड़ा ही सुंदर वर्णन कर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को कृतार्थ किया गया। श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम में लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट एवं ओम संस परिवार द्वारा 5 दिवसीय श्री राम कथा की अमृत वर्षा का आयोजन कराया गया। श्री राम कथा की अमृत जल धारा के प्रवाह में कथा व्यास जी द्वारा भगवान श्री राम और भक्त हनुमान के साथ के जीवन में बदलाव लाने वाले अनेकों प्रसंग सुनाए गए, जिन्हें सुनकर उपस्थित सभी भक्तों भावविभोर हुए बिना न रह सके। इस अवसर पर ओम संस परिवार के समस्त सदस्यों के साथ साथ महानगर मुरादाबाद के विशिष्ट नागरिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में महानगर मुरादाबाद के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु जनवरी पधारे और कथा का श्रवण कर अपना जीवन सफल बनाया। इस अवसर पर व्यासपीठ से कथा व्यास जी द्वारा जहां एक और ओम संस परिवार के समस्त सदस्यों को आशीर्वाद दिया गया, तो वही विशिष्ट अतिथियों के साथ साथ समस्त धर्म प्रेमियों को भी कथा व्यास जी द्वारा आशीर्वाद दिया गया। भगवान महाकाल के सबसे प्रिय गण हैं, क्योंकि काकभूषुंडी जी पहले अयोध्या में रहते थे, भगवान शिव के भक्त थे। और वो वहां अयोध्या में एक बार अकाल पड़ा तो उज्जैन चले गए और उज्जैन में एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े भारी वेद पाठी, उनको उन्होंने गुरु बनाया। तो उन ब्राह्मण देवता ने उनसे कहा कि तुम राम का नाम जपा करो, क्योंकि भगवान शिव भी राम का नाम जपते हैं। लेकिन काकभूषुंडी जी शैव थे, वो चिढ़ते थे वैष्णवों से। उन्होंने कहा मैं राम का नाम कैसे जपूंगा। अच्छा, ये हमारे यहाँ आचार्यों ने बड़े भ्रम फैला रखे हैं। कई संप्रदाय तो ऐसे हैं कि भगवान शिव का दर्शन भी मत करो, उनका प्रसाद भी मत लो। ऐसा पहले वैष्णवों और शैवों में बड़ा संघर्ष था। अभी भी आप देखते हैं कि कुंभ में जो अखाड़े आते हैं, जो शाही स्नान होते हैं, उनमें शैवों के अखाड़े अलग चलते हैं, वैष्णवों के अलग चलते हैं। कई बार तो इतने बेवकूफ लोग होते हैं कि आपस में तलवार बांध देते हैं। अभी 15-20 साल पहले हरिद्वार के कुंभ में झगड़ा हो गया था, आधे घंटे में 50-60 साधुओं की गर्दन उड़। तो प्रशासन ने घटना को फैलने नहीं दिया। और भी मूर्ख इन लोगों ने इतना लोगों को लड़ाया है आपस में। जितने युद्ध हिंदू मुसलमानों के नहीं हुए, उससे ज्यादा युद्ध भारत में शैवों वैष्णवों के हुए। आपको अंदाज होगा, जबकि जनता ऐसी नहीं है। जनता तो शंकर जी पर भी जल चढ़ाती है और भगवान नारायण की भी पूजा करती है। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। बोलो, एक लोटा जल। हम तो सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं, हम शंकर जी को भी जल चढ़ाते हैं, हम राम जी को भी स्तवन करते हैं, कन्हैया का भी जन्माष्टमी मनाते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं। हम तो सब ये जो ऊपर वाले हैं वो अपने को खुदा मानते हैं। उनके ऊपर एक शेर है कि हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ सामने, जिनके वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं। वो कोई लोग लड़ाते हैं। अब ये शैव वैष्णवों का मामला था। अब वो गुरु ने उसको राम मंत्र दिया, वो गुरु के प्रति उसके मन में क्रोध आ गया। कैसा गुरु है, शंकर जी की पूजा करता है और राम जी का मंत्र जपता है। तो एक दिन गुरु आए तो उसने, ये जो चेला था वो शंकर जी के मंदिर में जप कर रहा था, गुरु को देखकर उठ के खड़ा नहीं। इसने गुरु की अवज्ञा की। गुरु तो कुछ नहीं बोले, वो तो बहुत शांत थे, बड़े सज्जन थे, लेकिन उनके अपमान को भगवान शिव नहीं सहन कर पाए। अति गुरु अति अघ, ब्राह्मण में लिखा अति अघ, अघ माने पाप। अति अघ यानी अति का कौन सा पाप है? अति अघ गुरु अवमानता सही नहीं सके महेश। भगवान शिव सहन नहीं कर सके। एकदम महाकाल के ज्योतिर्लिंग में से वाणी हो गई, सट दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूं, 1000 जन्मों तक तू भयंकर सर्प की योनि में जा। 1000 वर्षों तक भयंकर सर्प बनने का श्राप। और भयंकर भयंकर श्राप भगवान शिव ने दिए। लेकिन गुरु ने रुद्राक्ष लगाया। भगवान शिव से प्रार्थना की, मेरे शिष्य को क्षमा करें, ये अज्ञानी है। तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम की जो स्तुति है
वो उन्हीं के गुरु की गाई हुई है। महाकाल के गर्भगृह में ही गुरु ने वो स्तुति गाई है। लेकिन उज्जैन है ये गुरुओं का स्थान है। उज्जैन कैसे बना शब्द? ओझा अयन, ओझा अयन से उज्जैन बना। ओझा कैसे कहते हैं? उपाध्याय को। यहाँ जो उपाध्याय होते हैं उन्हीं को ओझा बोलते हैं, वही बिहार में जाके झा हो जाते हैं। उपाध्याय कौन होते थे? गुरुकुल चलाने वाले जो आचार्य होते थे उनको उपाध्याय कहते थे। अध्ययन माने अध्ययन कराना, जो निकट बिठाकर अपने शिष्यों को अध्ययन कराते थे वो उपाध्याय थे। वो उपाध्याय ज्यादा पूज्य माने गए क्योंकि गुरुकुल में भी दो तरह के आचार्य होते थे, वेतन लेने वाले और एक वेतन नहीं लेने वाले। शिष्य जो दे गया उसी से संतोष किया, मांगते नहीं थे। तो उपाध्यायों को इसलिए पूज्य माना गया। इसलिए जैन धर्म में जो प्रणाम है वो उपाध्यायों को है, नमो अरिहंताणम, यानी उपाध्यायों को प्रणाम किया गया है। तो आप समझिए कि सांदीपनि गुरु का आश्रम भी वही था। सांदीपनि भी बहुत बड़े उपाध्याय थे, इसीलिए तो भगवान कृष्ण उनसे पढ़ने गए थे उज्जैन नगरी। तो उज्जैन गुरुओं का बड़ा स्थान। तो गुरु ने प्रार्थना की, तो प्रार्थना के दो श्लोक जरा मेरे साथ। नमामीश मीशम निर्वाणो नाटक किया। वो जानते थे ए पढ़ूंगा तो बी पढ़ना पड़ेगा। फिर पिताजी एमए कराएंगे, फिर बीए एमए करा के फिर कहेंगे नौकरी करेंगे, फिर झंझट में फंस जाऊंगा। इसलिए शुरू से ऐसा नाटक किया कि हमको दिमाग से बेवकूफ, तो घर से निकाल दिया। तो अपना आनंद के साथ घूमते थे और संतों का संग करते थे।
एक बार लोमश ऋषि के पास पहुंच गए तो लोमश ऋषि ने इनको बहुत ज्ञान दिया, भगवान की दिव्य कथा सुनाई। और उसके बाद फिर लोमश ऋषि ने कहा भाई निर्गुण की उपासना करो। उन्होंने कहा जी जब आपने राम कथा सुनाई, इतना सुंदर विवेचन किया, तो मेरा मन तो सगुण में लगता है। अच्छा देखिए, ये जो बहुत सारे लोगों में बहस होती है ना, जैसे आर्य समाजी है या वैसे लोग हैं मूर्ति पूजक हैं, इनमें कई बार बहस होती है कि मूर्ति में है कि वैसे, और कितनी गहरी गहरी बहस हो जाती है। तो बहस का कोई फायदा नहीं। लोमश ऋषि से इनकी बहस हो गई। अब लोमश ऋषि कहे कि नहीं निर्गुण, इन्होंने कहा नहीं सगुण। अच्छा जिसको रूप में आप बिना रूप के रह सकते क्या बताइए? जिन लोगों ने निर्गुण को भी माना, वो भी आखिर सगुण को मान रहे कि नहीं? आप आहुति दे रहे हैं यज्ञ में, ओम इंद्राय स्वाहा, किसको दे रहे? इंद्र है तभी तो दे रहे। ये आहुति आप दे रहे हैं किसको? खाने के, इंद्र को खाने के लिए दे रहे हैं। तो इंद्र होगा तभी तो खाएगा, भले वो गैस के रूप में ग्रहण करे, वो वायु के रूप में। तीन चीजें होती है, लिक्विड, ठोस और वाष्प, यानी वायु। भले वो वायु के रूप में ग्रहण करे, लेकिन ग्रहण तो कर रहा। लेकिन ग्रहण कब करेगा? जब उसकी नाक होगी तभी तो करेगा। अरे सुनोगे कैसे? तो कहीं ना कहीं आप मान तो रहे ना। आप कह रहे हैं ओम ब्रह्माय स्वाहा इदम ब्रह्म इदम नमः, सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। आखिर सोम कौन है? चंद्रमा। तो आप इसका मतलब चंद्रमा को देवता तो मानते, उसे आहुति तो दे रहे। सब मानते हैं। जैसे ईसाई कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते। अरे भाई ईसा मसीह को मानते हो कि नहीं? फिर क्रॉस क्यों लटका रहे? बोले क्रॉस भी तो एक आकृति है, क्रॉस भी तो एक आकार है। मुसलमान कह रहे हैं हम नहीं मानते, तो फिर सारी मस्जिदों के दरवाजे एक ही तरफ क्यों होते हैं? पीछे उनमें एक जैसा ही वो क्यों बना होता है? आखिर संज्ञ सबक को चूमते कि नहीं चूमते? हज जाने में परिक्रमा करते कि नहीं? एक आकार को, आकार तो दुनिया में सब मानते हैं। अब एक ही आकार है इसलिए मीनार एक जैसी होती कि नहीं होती? बिना आकार के ये जो मूर्ति पूजा है, ये दुनिया की सबसे साइंटिफिक टेक्निक है। और सबसे ज्यादा उसमें जो उपासना सबसे अच्छी है वो है बाल रूप की उपासना, क्योंकि भगवान शिव के इष्ट भी बाल रूप हैं। और जो काकुशुंडी जी आपने पूछे हैं, काकुशुंडी जी के इष्ट भी भगवान के बाल रूप हैं। काकुशुंडी जी ने कहा इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा पुष्पोटि सत्कामा, मंदम बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जय नामो। भगवान का बाल रूप। आप सभी माताओं ने पूतना की कहानी सुनी है? पूतना की 6 दिन में भगवान को मारने आते। पूतना की कहानी में आपको सुना नहीं रहा, लेकिन मैं आपको इतना ध्यान दिला रहा हूं कि जिस समय पूतना की चिता जलाई गई, उसके शरीर में से खुशबू निकली, 10 दिशाओं में खुशबू। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी, महाराज जी, हाँ भैया इसके शरीर में खुशबू क्यों आ रही? तो राक्षसी है। सुखदेव जी ने कहा क्योंकि भगवान ने उसका दूध किया है, इसलिए भगवान ने उसको अपनी मां का पद प्रदान कर दिया है। जो स्थान वैकुंठ में अपनी मां को देना था, वो भगवान ने पूतना के लिए आरक्षित कर दिया है। उसको सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा भगवान ने ऐसा क्यों किया? पूतना तो मारने आई थी। परीक्षित सुखदेव जी ने कहा वो इतने दयालु हैं, जो मारने आई है उसको भी वो स्थान प्रदान कर रहे हैं। इतना बड़ा दुनिया में कोई दयालु हो सकता है? ये भागवत का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। अहो वकीयम स्तन कालंकम जिघासया पाए दप्प साध्वी लेभेम गतिम आत्रुचितां ततोन्यम अम्बा दयालु शरणं प्रजेम। उसी की शरण में चलो। इतना दयालु कौन है दुनिया में? अब जब पूतना ने छाती से लगाया, इसीलिए तो उसे मांगा पड़ दिया। आप सबके घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, आप में से कितनी मैया ऐसी है जो उन्हें गोदी में खिला दी? सबने क्या कर रखा है? सजा के सिंहासन में मंदिर में बिठा रखी है। अब ना पंखा चल रहा है, ना कुछ है, नहीं बेचारे। बहुत सारे घर में अलमारी भी बैठी, बहू में अलमारी बंद। एक बार सुबह, एक बार शाम को। किसी बच्चे का मन ऐसे लगेगा, मां को खिलाना चाहिए गोदी में।
आप कहोगे टाइम नहीं मिलता है, अरे जब रसोई में काम करती है उस समय बिठा लो ना, सिंहासन को शांत रख लो। मैं खिलाते भी हूँ, बीच बीच में दुलार भी करते रहो, गाल में हाथ ऐसे दिखाए खा ले। और जब टीवी देखा तो गोदी में बिठा लिया, अपना खिलाते रहे। हो सकता है वो किसी दिन आपके हाथ में से रिमोट छीन ले और कहेंगे मैं डोरेमोन देखूंगा, छोटा भीम देखूंगा, वो कर सकते हैं। वो अगर ऐसा किए तो आपका तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन मैं ये गारंटी आपको देता हूं, कथा तो आप बहुत सुनते हैं, मैं ये गारंटी देता हूं कि जो भगवान को जो भी मां गोदी में खिलाएगी, उसकी जब अंतिम समय आएगा तो उसको लेने यमदूत नहीं आ सकते, उसको लेने भगवान का साक्षात विमान आएगा। की पवन सुत हनुमान की। सर्वप्रथम परम श्रद्धे आज कथा के विश्राम के दिन व्यासपीठ पर हमारे विराजित आदरणीय गुरुदेव अतुल कृष्ण जी महाराज के सादर चरणों में नमन और वंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों और हमारे सभी संबंधी और मेरे मित्रजन, बुजुर्गजन सभी आए हुए बाहर से हमारे संगीतज्ञ परिवारजन, सबका बहुत सारा आज महाकालेश्वर धाम में आज कथा के विश्राम के दिवस, सबका अभिनंदन और आभार के लिए मुझे कहा गया है। तो ओम संस परिवार, हमारे बड़े भाई आदरणीय सुरेश जी अग्रवाल, महेश जी अग्रवाल, मेरे छोटे अनुज, अपने रजनीश अग्रवाल जी, सभी मेरी भाभी हैं, बहनें, सभी की ओर से पाकबड़े में महाकालेश्वर धाम में आप लोगों ने लगातार 6 दिन तक कथा का श्रवण किया। लगातार आप लोगों के आने से ये मंदिर अब मंदिर नहीं, एक धाम होने जा रहा है। जैसा कि महाराज जी ने कहा, आप लोगों की भक्ति, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये मंदिर आज यहाँ पर इस भव्यता की ओर बढ़ रहा है। आगे भी और भव्य बने, हमारा प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त यहाँ पर आए। मैंने देखा कि इस बार कांवड़ में हजारों की संख्या में कांवड़ लेकर लोग यहाँ पर आए। जो लोग महानगर शहर में अंदर नहीं जाते, अब वो यहाँ पर आते हैं और महाकाल पर अपना प्रसाद से भगवान से लाकर कांवड़ अर्पित करते हैं, गंगा जल। ऐसे हमारे महाकालेश्वर धाम, ऐसे हमारे भोलानाथ अभी लगातार पिछले 25 वर्षों से महाकालेश्वर धाम की जब से स्थापना हुई थी, पहली कथा हुई यहाँ पर और दूर चलिए नया पुराना बात भी नहीं कर सकता। तब से अपने पार पड़े के सभी हमारे बंधुगण मंदिर से, जब मुझे याद है यहाँ खेत हुआ करते थे, तब ये महाकाल का मंदिर था। तब ये सारी महिलाएं एक बैलगाड़ी पे ठेले पे अपने वो रखा था सामान, और तब हमने कलश यात्रा यहाँ शुरू करी थी 25-27 साल पहले, 1995-96 की बात है। तो वो सारी माताएं आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। मंदिर के साथ आप लोगों की आस्था है, आप लोगों का आशीर्वाद है, ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। बोलो एक बार फिर परम पूज्य गुरुवर अपने अतुल कृष्ण जी महाराज की धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार को जो है वो प्रतिदिन प्रगति प्रदान करे, जिससे ऐसे धार्मिक आयोजन करते रहें। श्रीमती मनीषा अग्रवाल जी, श्रीमती शैली अग्रवाल जी, श्री रजनीश अग्रवाल जी, श्रीमती मल्होत्रा जी, श्रीमती शालिनी अग्रवाल जी, श्री अनिल अग्रवाल जी, श्री हरिगोपाल शर्मा जी और उनकी श्रीमती जी,
श्रीमती शालिनी अग्रवाल जी, श्री शरद अग्रवाल जी, हर्षामल वाले बाद में उतरते ही रहे। रीना अग्रवाल जी की जो भी यहाँ पे भी बैठी हुई है, उनकी भी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। विनोद अग्रवाल जी एवं ओम संस परिवार ने महाराज जी के जो श्री गुरुदेव हैं पूज्य विजय कौशल जी महाराज का भी, इनकी कथा का भी यहाँ पे बहुत सुंदर आयोजन किया था। और आपके यहाँ पे पूज्य विजय कौशल जी महाराज समय समय पे आते रहते हैं। अभी मीना जी की पुण्यतिथि थी तो उनका यहाँ पे पदार्पण हुआ था और पूरे मुरादाबाद को उनकी अमृतवाणी सुनने के लिए मिली थी। मैं अपने बीच जो कुछ बंधु उपस्थित हैं, अपनी श्री नथुराम कृष्ण जी, गोयल जी, श्री नवीन चौधरी जी, कुलदीप नारायण जी, श्री रानू गुप्ता जी, मदालसा शर्मा जी अपने बीच उपस्थित हैं, राम जी गुप्ता जी। श्री रामचंद्र के पाद भज हरण भव भय दारुण नव कंज मुख कंज पद कंजारुण कंकर को अगणित अमित छवि नव तीरथ सुंदर पीछे जाओ, पीछे। सभी को निवेदन है कि अपनी जगह दाहिने हाथ की ओर घूम जाए एक बार। बोले राम राम, जोर से बोलिए राम राम, एक बार और राम राम। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। आज सबको भंडारा चकाचक। बेहद नाचते की। बोलिए व्यास जी महाराज अरे आप हट जाओ भैया।